पुस्तक का नाम अस्वच्छता का अभिशाप मिटाना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। देश की समृद्धि एवं समुन्नति के लिए सरकार एवं गैर सरकारी स्तरों पर अनेकों प्रकार की महंगी योजनाएं बनती और तदनुरूप प्रयास चलते हैं। प्रयत्नों के अनुरूप सफलताएं भी मिलती हैं। प्रगति के लिए यह आवश्यक है और उपयोगी भी। समृद्धि के लिए नए नए साधन जुटाना जितना आवश्यक है, उतना ही उपलब्ध साधनों का सुनियोजन और सदुपयोग। नए साधन जुटाना मौजूद उपेक्षित साधनों के सदुपयोग के अपेक्षाकृत कठिन है। फिर भी दोनों के समन्वय से ही प्रगति एवं समृद्धि का वास्तविक लक्ष्य पूरा हो पाता है। प्रगतिशील सभी राष्ट्रों ने इस दूरदर्शी नीति द्वारा ही अपने देश को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया है। उन्होंने नए साधन प्राप्त करने का जितना प्रयास किया, उसकी तुलना में देश में उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करने का अधिक प्रयत्न किया। फलस्वरूप अभीष्ट लक्ष्य की समृद्धि की प्राप्ति में सफल हो सके। अपने यहाँ यह दुर्भाग्य है कि नई योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन जन सामान्य का ध्यान उपलब्ध उपेक्षित संपदा की ओर नहीं जाता, जो हमारे चारों ओर बिखरी है और जिसका सदुपयोग न होने से उल्टे अनेकानेक प्रकार की विकृतियां पैदा होती हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य का मल, घरों, गलियों एवं नालों से निकलने वाली गंदगी, जिनसे खाद और ऊर्जा उत्पादन का दोहरा प्रयोजन पूरा हो सकता है और देश की खाद और ऊर्जा की आवश्यकता की एक सीमा तक आपूर्ति हो सकती है, किंतु इस ओर अधिकांश व्यक्तियों का ध्यान नहीं जाता। गंदगी भी इतनी उपयोगी हो सकती है, सामान्य व्यक्ति यह कल्पना भी नहीं करते। सदुपयोग करने की बात तो दूर है। फलस्वरूप यह संपदा इधर उधर बिखरती रहती और उल्टे सड़न पैदा करती है। इससे रोगों के कीटाणु पैदा होते हैं, जो अनेकों प्रकार की संक्रामक व्याधियों को जन्म देते हैं। बीमारियों में अधिकांश तो इस गंदगी के कारण ही पैदा होती हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति मरते हैं और चिकित्सा में अपार धन शक्ति खर्च करनी पड़ती है। मल संपदा के सदुपयोग न हो पाने और जहाँ तहाँ उसके फैलकर सड़ने के ही ये दुष्परिणाम है। सदुपयोग की उज्जवल संभावनाओं की चर्चा की जा चुकी है कि इससे श्रेष्ठ स्तर की खाद प्राप्त की जा सकती है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में भारी योगदान मिल सकता है। अपने देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर अवलंबित है। कृषि ही देश की समृद्धि में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। खाद के रूप में मल संपदा का उपयोग न किए जाने से प्रतिवर्ष देश को कितनी अधिक क्षति उठानी पड़ती है, इसका आंकड़ा एकत्रित करने पर विस्मित रह जाना पड़ता है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 13 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या के 5वें हिस्से से भी कम है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नगरों में रहने वाले व्यक्तियों में से 15% के पास मल विसर्जन के लिए प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध है। अर्थात कुल 1 करोड़ 95 लाख व्यक्तियों के पास प्रसाधन सुविधा है। शेष 11 करोड़ 5 लाख शहरी व्यक्ति ऐसे हैं जो मल विसर्जन के साधन से वंचित हैं और इस असुविधा के कारण जहां तहां गंदगी फैलाते रहते हैं। भारत के 53 करोड़ 50 लाख के गांवों में रहने वाली आबादी मल विसर्जन के लिए खेत मैदान का उपयोग करती है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को मिला देने में कुल 65 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मलमूत्र खेत, खलिहान, मैदान, नाली, गली में ही फैलता बहता रहता और सड़न उत्पन्न करता है। अनुमानतः 1 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों के मलमूत्र का उपयोग खाद के रूप में नगर पालिका द्वारा हो पाता हो। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण 65 करोड़ व्यक्तियों के मल का सदुपयोग नहीं हो पाता। पारिस्थितिकी विशेषज्ञ विद्वान श्री फॉडलर ने एक पुस्तक लिखी है, वेल्थ एंड वेस्ट, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि जिन्हें हम हेय
घृणित एवं बेकार गंदगी के रूप में समझकर उपेक्षा कर जाते हैं, वे पदार्थ भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। उनके अनुसार एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 6 किलो नोश्जन, 3 किलो फास्फोरिक एसिड, 4 किलो पोटैश शरीर से मलमूत्र के रूप में बाहर फेंकता है। मल में विद्यमान उपयोगी अन्य खाद्य तत्वों भी जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी मात्रा जो खाद के लिए प्रयुक्त हो सकती थी, यूं ही बेकार चली जाती है। अनुमानतः प्रति मनुष्य से प्रतिदिन 25 पाउंड सीवेज प्राप्त हो जाता है, जिसमें पानी, मल, मूत्र तीनों की ही मात्रा होती है। प्रति गैलन सीवेज में 7 ग्रेन नोश्जन, 3 ग्रेन फास्फोरिक एसिड और 3 ग्रेन पोटैश होता है। इस प्रकार प्रति मनुष्य प्रति वर्ष 45 टन पानी में 4 पाउंड नोश्जन, 2 पाउंड फास्फोरिक एसिड और 2.5 पाउंड पोटैश प्राप्त होता है। किलोग्राम में इन तत्वों की मात्रा लगभग क्रमशः 1.8 किलो, 0.9 किलो और 1.12 किलो होती है। कृषि विशेषज्ञ डब्ल्यू टावरेशन के अनुसार मनुष्य के मल की खाद के रूप में कीमत प्रति माह प्रति व्यक्ति 3 रुपए और प्रति वर्ष 90 रुपए होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मल का उपयोग हो सके तो 90 रुपए को अच्छी किस्म की खाद तैयार हो सकती है। उपयोग न होने के कारण प्रति व्यक्ति 90 रुपए वार्षिक की राष्ट्रीय क्षति होती है। कुल 66.5 करोड़ भारतीय जनता में से 1 करोड़ 50 लाख के मल को नगर पालिका खाद के रूप में प्रयोग कर पाती है। इस प्रकार 90 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सुनहरी खाद के रूप में देश को प्रति वर्ष 1 अरब 35 करोड़ रुपए के लगभग लाभ होता है। 65 करोड़ का मल बेकार चला जाता है। फलतः देश को 65 करोड़ व्यक्तियों के 90 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 58 अरब 50 करोड़ रुपए की सुनहरी खाद से प्रति वर्ष वंचित रह जाना पड़ता है। 5 वर्षों में क्षति 2 अरब 92 अरब 50 करोड़ रुपए तक जा पहुंचती है, जो छठी पंचवर्षीय योजना के कुल बजट 9 खरब में 1/3 के बराबर है। यह स्थिति घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे एवं गंदे पानी की है। वेल्थ एंड वेस्ट पुस्तक में विद्वान लेखक लिखते हैं कि भारत के 10,000 आबादी वाले गांव में कूड़े कचरे आदि से प्रतिवर्ष 5,000 मन खाद तैयार की जा सकती है। यह खाद लगभग 15 रुपए मन पड़ती है। इसको तैयार करने में कुल खर्च 5 रुपए प्रति मन के हिसाब से निकाल देने पर 10 प्रति मन की आमदनी हो सकती है। अनुमानतः प्रति व्यक्ति कूड़े कचरे की कीमत का औसत प्रतिवर्ष 5 रुपए आता है। गांव की जनसंख्या 53 करोड़ 50 लाख है, जिनके कूड़े कचरे की कीमत 2 अरब 67 करोड़ 50 लाख आती है। गांव में कूड़े आदि का सही ढंग से उपयोग न हो पाने के कारण इस लाभ से वंचित रह जाना पड़ता है। घरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा प्रति व्यक्ति शहरों में भी उतनी ही मानी जाए जितनी की गांव में है, तो कुल कचरे की कीमत का 65 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुड़ जाता है, जिस लाभ से रहित रहना पड़ता है। इस प्रकार देश को प्रतिवर्ष कुल 3 अरब 32 करोड़ 50 लाख रुपए कचरे की खाद का लाभ नहीं मिल पाता। औसतन शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी भी खपत विभिन्न कार्यों नहाने धोने कपड़े साफ करके खाना पकाने में 30 गैलन के लगभग है, जबकि देहातों में यह मात्रा लगभग 6 गैलन है। अनुमानतः पानी की खपत का आधा भाग विभिन्न प्रयोजनों में खप जाता है, जबकि आधा शेष भाग यूं ही घर के बाहर गिरता फैलता एवं सड़ता रहता गंदगी का कारण बनता और अनेकों प्रकार के रोग कीटाणुओं को जन्म देता है। नाली निकास की व्यवस्था रही होती तथा खेती बागवानी आदि कार्यों में उसका सही उपयोग हो पाता तो सिंचाई से पानी की समस्या का हल निकल आता। पानी में घुले मिले रासायनिक तत्वों से फसलों को खाद के रूप में पोषण का अतिरिक्त लाभ मिलता। शहरों में 15 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 1 अरब
95 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन मकानों में गंदगी के रूप में निकलने के बाद यूं ही नष्ट हो जाता है। देहातों में पानी की खपत कम है। प्रयुक्त होने वाले 6 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मात्रा में से लगभग 3 गैलन पानी गंदगी के रूप में निकलता है। इस प्रकार कुल 1 अरब 60 करोड़ 50 लाख गैलन पानी गांव से निकलकर सड़ता रहता है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए बागवानी जैसे प्रयोजनों में हो सकता है। इस प्रकार मलमूत्र, कूड़े कचरे, गंदे पानी का उपयोग न होने के कारण देश को प्रतिवर्ष खाद के रूप में मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ता है। एक रासायनिक खाद विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मलमूत्र का खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाए तो प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति के मलमूत्र से बनी खाद से 1000 रुपए की अतिरिक्त फसल उगाई जा सकती है। 2.5 करोड़ व्यक्तियों के ही मल का उपयोग खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके तो प्रतिवर्ष 65 खरब रुपए की अतिरिक्त फसल उगाई जा सकती है। खुले स्थानों में मलमूत्र, कूड़े कचरे, गंदे पानी के पड़े रहने से कृमि रोग, अमीबियोसिस, जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलेरा, पीलिया जैसे रोगों के कीटाणु पैदा होकर मानव शरीर के भीतर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं। गंदगी से फैलने वाले प्रदूषण से मलेरिया एवं फाइलेरिया जैसे रोगों के फैलने में सहयोग मिलता है। अनुमानतः भारत में बुखार से ग्रस्त प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 30 को मलेरिया होता है। कुल 1 करोड़ 50 हजार व्यक्ति मलेरिया से प्रभावित हैं। 23 करोड़ 60 लाख की देश की आबादी फाइलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में रहती है। इस रोग से सतत प्रभावित रहने वालों की संख्या है 1 करोड़ 40 लाख। सन 1958 की स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों के पेट में कृमि कीटाणु थे, जिनमें सर्वाधिक अनुपात हुकवर्म का था। विश्व भर में 50 करोड़ व्यक्ति मलेरिया रोग से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें 10 करोड़ रोगी बनते तथा 10 लाख प्रतिवर्ष मर जाते हैं। हुकवर्म टट्टी में पाए जाने वाले सफेद कीड़े से रक्ताल्पता एनीमिया की बीमारी होती है। एक हुकवर्म प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के शरीर से 16 मिलीलीटर से लेकर 34 मिलीलीटर रक्त चूसता है, जिसके कारण शरीर कमजोर पड़ जाता है। दवा, दारू, पोषण आदि की व्यवस्था बनाने में ढेरों पैसा प्रतिवर्ष बर्बाद होता है। इस प्रकार गंदगी की उपेक्षा करने, उपयोग न कर पाने के कारण दोहरी हानि उठानी पड़ती है। देश के फसलों के लिए अच्छी खाद नहीं मिल पाती, फलतः खाद के रूप में बहुत आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता, जो गंदगी को ठिकाने लगाने का सदुपयोग करने पर मिल सकता था। उल्टे रोग, कीटाणुओं के पैदा होने एवं फैलने का एक सुलभ माध्यम निकल आता है। प्रतिदिन नष्ट हो जाने वाली और अंततः रोगों का कारण बनने वाली इस उपेक्षित संपदा का सदुपयोग कर आय के महत्वपूर्ण स्रोत खोले जा सकते हैं। देश की खाद्यान्न समस्या को सुलझाने, उत्पादन को बढ़ाने में भारी योगदान मिल सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मनुष्य के मल से बनने वाली सुनहरी खाद सभी प्रकार के खादों में सर्वोत्तम है। इसमें अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटैश, चूना, मैग्नीशियम, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे यौगिकों की प्रमुखता एवं प्रचुरता होती है, जो फसलों के लिए विशेष उपयोगी है। पुस्तक का नाम अस्वच्छता का अभिशाप मिटाना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। अनुमानतः एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 400 लीटर पेशाब करता है। 100 मनुष्यों के पेशाब से एक वर्ष में 150 एकड़ भूमि की खाद की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। प्रति व्यक्ति के पेशाब में हर वर्ष 28 किलोग्राम वनस्पति पोषक नाइट्रोजन निकलता है, जो 1.5 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश को प्रतिवर्ष 20 लाख टन नोपजनीय खाद की आवश्यकता पड़ती है। इस आपूर्ति में मनुष्य का मूत्र भी सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रगतिशील राष्ट्रों ने मल मूत्र कचरे के उपयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय उत्पादन एवं स्वास्थ्य संवर्धन में
दोहरी अभिवृद्धि की है। चीन में विष्ठा की खाद बहुत प्रचलित है। वहाँ ऐसी व्यवस्था बना गई है कि मनुष्य का मलमूत्र बेकार न जाने पाए, खाद के रूप में परिवर्तित करने की समुचित व्यवस्था है। फ्रांस में विष्ठा को होजों में सड़ा लेने के बाद उसे खाद के रूप में काम लिया जाता है। कैलिफोर्निया में हाइपीरियन स्लग प्लांट कई वर्षों से इस दिशा में गतिशील है। नगर में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जमीन के अंदर ही अंदर मलमूत्र तरल रूप में विभिन्न पाइपों के द्वारा हाइपीरियन प्लांट तक पहुंचता है। अनुमानतः 10 करोड़ गैलन तरल पानी के रूप में बहता है, जिसमें 5000 गैलन मलमूत्र होता है। एकत्रित मलमूत्र से गैस तैयार की जाती है, जिससे 1600 हॉर्स पावर के ड्यूअल फ्यूल इंजन चलाए जाते हैं, जो प्रकाश प्रदान करते हैं। ठोस गंधहीन प्लांट से बचा अवशेष खाद के लिए किसानों को बेच दिया जाता है। इस खाद की कीमत 20 से $25 प्रति टन होती है। अंत में जो जल शेष बचता है उसे क्लोरीन से शुद्ध करके 1 मील की लंबी पटरी द्वारा प्रशांत महासागर में मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्रदूषण भी नहीं होने पाता और मलमूत्र का सदुपयोग हो जाता है। जापान के सरकारी कृषि केंद्रों से प्रसारित आंकड़ों के अनुसार वहां प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 120 पाउंड मल और 700 पाउंड मूत्र एकत्रित होता है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटैश की क्रमशः 120 पाउंड, 40 पाउंड और 30 पाउंड मात्रा होती है। वहां ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे मलमूत्र से ऊर्जा लेकर खाद की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हो जाती है। भारत में भी कहीं कहीं इस प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं। फर्रुखाबाद एवं मेरठ नगर में इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। मथुरा एवं नागपुर के ड्रेनेज को म्युनिसिपल बोर्ड एकत्रित करती है। व्यवस्था इस प्रकार हुई है कि नगर के मलमूत्र को पाइपों के द्वारा नगर के बाहर ले जाया जाता है। मथुरा के इस ड्रेनेज को अलीगढ़, हाथरस, आगरा एवं मथुरा के निकटवर्ती क्षेत्र के किसान खाद के रूप में बोर्ड को पैसा देकर खरीदते हैं। इन स्थानों पर खाद्यान्न उत्पादन अभिवृद्धि में भारी सहयोग मिलता है। कई स्थानों पर सामूहिक श्रमदान एवं समाज सेवी संस्थानों के माध्यम से भी इस प्रकार के प्रयोग सफल हो रहे हैं। पटना के एक समाज सेवी संस्थान के माध्यम से भी इस प्रकार के प्रयोग सफल हो रहे हैं। पटना की एक समाज सेवी संगठन ने 150 से लेकर 200 रुपए की लागत से ऐसे 30,000 पाखाने बनाए हैं, जहां से मनुष्य मल का खाद के लिए एकत्रित किया जाता है। यह संस्था कलकत्ता में भी 1,60,000 सस्ती लागत से तैयार होने वाले पाखाने बनाने जा रही है। सामूहिक श्रमदान द्वारा गांवों एवं नगरों में दोनों ही स्थानों पर मलमूत्र, कूड़े कचरे, गंदे पानी के निष्कासन एवं सदुपयोग की बात सोची जा सकती है। समाज सेवी संगठनों एवं जन सामान्य के सामूहिक श्रमदान द्वारा भी यह प्रयोग सफल हो सकता है। भारत में 24 से 50 वर्ष के शारीरिक दृष्टि से समर्थ व्यक्तियों की संख्या 20 करोड़ 82 लाख है, जो श्रमदान कर सकने में समर्थ है। समाज सेवा अथवा राष्ट्र सेवा के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटे श्रम अथवा श्रम की कीमत इस कार्य में बिना किसी कठिनाई एवं स्वास्थ्य पर अधिक आहत पहुंचाए बिना दे सकता है। 1 घंटे प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन 20 करोड़ 80 लाख व्यक्तियों को इतने घंटे का श्रम प्राप्त हो सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन श्रम के घंटे में 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कुल कीमत 52 करोड़ 50 लाख रुपए होती है, जिसका इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में 1 वर्ष भी लगा दिया जाए तो खाद के रूप में राष्ट्रीय आय का स्रोत तो प्राप्त होगा ही, गंदगी एवं उससे पैदा होने वाले रोगों से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय भी निकल सकता है। हर काम को सरकार के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाने से बात नहीं बनेगी। सरकारी एवं गैर सरकारी
सामूहिक श्रमदान जैसी उदात्त प्रवृत्तियां द्वारा भी इस महती समस्या का समाधान निकल सकता है। यह प्रयास नगरों एवं गांवों में चल पड़े तो उपेक्षित एवं घृणित समझी जाने वाली गंदगी से भी देश की समृद्धि में भारी योगदान मिल सकता है। सबसे बड़ा लाभ होगा अस्वच्छता का अभिशाप मिटने एवं स्वास्थ्य संवर्धन का लाभ प्राप्त करने का, देश की जनता को रोग मुक्त बनाना एवं आरोग्य प्रदान करने का, जो सबसे बड़ी सेवा है। फलस्वरूप स्वस्थ मन बनेगा, शिष्ट एवं सभ्य समाज एवं नव निर्माण का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा होगा। सुनहरी खाद के रूप में मल का सदुपयोग कर न केवल अस्वच्छता की समस्या का निवारण किया जा सकता है, अपितु बहुमूल्य खाद भी अर्जित की जा सकती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोगैस प्लांट भी इससे प्रयोग रूप में चलाए गए हैं।